ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से पापा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। यानी वो सुख और शांति जो तुम्हें आत्मिक समृद्धि से रहने से मिलता है, आत्मिक समृद्धि से मिलता है। यानी जब तुम साइलेंस में रहते हो तो औरों को भी वो साइलेंस की अनुभूति होती है। शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। यानी आत्मा जब अपने साइलेंस में रहती है, जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहती है, तो फिर मन, बुद्धि, संस्कार, इन सब को भी क्या शांति की बख्शीश मिलती है। यानी ये भी उस कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। प्रश्न किया, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर दिया बाबा ने, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। तो ड्रामा में जैसा जैसा नूंद है और जो भी सीन जिस समय जो भी एक्ट चलनी है तो वो एक्ट उसी समय पर होगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं तो परमात्मा भी इस एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं, जब सतो प्रधानता में पहुंच जाते हैं, जब अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, जब अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है आत्मा, जब तमो प्रधानता में आ जाती है, तभी एक्यूरेट टाइम होता है। तभी परमात्मा आकर एक्यूरेट टाइम पर आकर श्रीमत देते हैं। तो उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है ना। तो उसमें 1 भी सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। जिस समय जो एक्ट चलनी है वो उसी समय पर चलेगी। जिस भी आत्मा को, जिस भी अपने कॉन्शियसनेस की जब उसको समृद्धि आनी है वो तभी आएगी। तो इतनी आत्माएं हैं, कोई कहती है कि मैं लास्ट में आई, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, लास्ट सो फास्ट। तो जब जिसका जब समय होगा, जब टाइम होगा, एक्यूरेट टाइम होगा, उसे तभी उस सत्य स्वरूप में टिकना है, उसी कॉन्शियसनेस में उसको तब आना है। ये ड्रामानुसार हर सीन चलनी है। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष के बाद इस टाइम स्पेस की दुनिया में बाप आकर प्रवेश करते हैं, यानी वो समृद्धि आती है। तो वो यह गुह्य राज समझने के लिए बाबा कहते हैं ये बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि यानी इस स्थूल दुनिया से परे की बुद्धि, बेहद की बुद्धि चाहिए। यानी उस हायर कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए हद की बुद्धि से ये नहीं समझ आता है, बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत दिया है बाबा ने, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। चाहे दुनिया बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो वो समृद्धि आ गई, वो समझ आ गई, परमात्मा का सानिध्य मिल गया। तो फिर बाबा कहते हैं कि बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो हम बच्चे कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चों
प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। रूहानी बाप अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं और बच्चों को ही रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का, हायर कॉन्शियसनेस का, और फिर सुख की दुनिया जहाँ पर आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी उस कॉन्शियसनेस में है। सुख की दुनिया का जहाँ आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में ही रहती है। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं। तो इस समय पर सब जो मन के वश में है यानी मनुष्य, वो भी विश्व में शांति चाहते हैं, यानी बाहर की दुनिया में, स्थूल माइंड की दुनिया में भी शांति चाहते हैं और हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं, है ना। तो अपने ही अंदर भी शांति चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो पाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। तो शांति का सागर तो परमात्मा ही है, उसी से वह शांति मिल सकती है। उस हायर कॉन्शियसनेस में जाने से ही शांति मिलती है, जिससे कि वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि इंडिविजुअल भी तो मिलता ही है, अपने ही अंदर शांति, अपनी शांति को अचीव करते हैं, और होलसेल भी मिलता है, यानी इस शरीर में रहते हुए बाहर की दुनिया में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। ये जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मन बुद्धि संस्कार हैं, ये इनकी चंचलता भी खत्म हो जाती है, ये भी शांति में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यानी सभी को मिलता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं कि हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई वर्षा लेने के लिए आए चाहे ना आए, तो विश्व में तो शांति होना ही है। इस स्थूल दुनिया का परिवर्तन होना ही है, सतो प्रधान बननी ही है, वो विश्व शांति होनी ही है। यानी उस हायर कॉन्शियसनेस में हर एक आत्मा को पहुंचना है जो कि उसका सत्य स्वरूप है। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। तो बाबा कहते कि आत्मा का फर्ज है कि वह सब बच्चों को शांति देना है। तो उसके बच्चे क्या हैं? संकल्प। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को शांति देना, अपने संकल्पों को शांति देना। तो यह समझ नहीं सकते कि दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। तो यह स्थूल दुनिया में बाबा कहते कि अगर कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय नहीं होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। निश्चय नहीं है कि मैं हूँ ही नहीं, तो इन संकल्पों को मैं मेरा लगा देते हैं, तो इसे फिर आप समान बना नहीं सकते। तो आइडेंटिटी जिंदा हो जाती है।
तो जो निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है ना। तो जिन्हें निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, परमात्मा पर पूरा विश्वास है और उस कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो वह समझते हैं कि बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। मान भव यानी अपने सत्य स्वरूप में आत्मा है ही अविनाशी धन से परिपूर्ण, सुख शांति आनंद उसमें ही है। तो सिर्फ कहते, बाबा कहते सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है। तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। यानी अपनी उस कॉन्शियसनेस में, साइलेंस में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो मेहनत क्या है? इस देहभान को भूलना और अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आना। जो मैं है, मेरा है, उसको मिटाना। मैं हूँ ही नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं। माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं ना। तो भक्ति में कितना आशीर्वाद लेते हैं और माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते ही रहते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं। उनको सुख शांति मिल कैसे सकते हैं? हाँ, तो इस माइंड की दुनिया में इतने संकल्प हैं, तो जो इतने ढेर मनुष्य दिख रहे हैं वो हैं क्या? असल में मेरे ही अंदर से निकले हुए संकल्प। तो इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? जब तक उन्हें मर्ज ना किया जाए, उन्हें मैं मेरा लगाकर उन्हें खत्म ना किया जाए, समाप्त ना किया जाए, तो सुख शांति मिल कैसे सकती है? इतना विस्तार कर रखा है तो शांति कैसे मिल सकती है? गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आ जाता है, हे परम पिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे। तो यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है शांति कि उठाकर देवे, है ना। सुख और शांति कोई चीज़ नहीं है स्थूल की जिसे कि उठाकर दे दे। तो बाबा कहते कि बख्शीश या आशीर्वाद तो वो होती है ना कि जो चीज़ उठाकर देती, कोई बख्शीश। कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की भी करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। तो बाप क्या कहते हैं कि जो ये मनुष्य वृत्ति में जो धन, मकान और कपड़े की आदि की जो बख्शीश करते हैं, यानी माइंड की दुनिया में, स्थूल दुनिया में, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए, विनाशी है ना। तो दान पुण्य क्या हुआ? अल्पकाल के लिए, आज है कल नहीं। मनुष्य को देते हैं, है ना। मनुष्य जो मन के वश है और वो उन्हीं को देते हैं जो खुद भी मन के वश है।
साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। ये क्या है? स्थायी। बाबा ने कहा स्थायी, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, एवर प्रेजेंट। तो यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर तो 21 जन्म तो क्या, बाबा कहते एक जन्म के लिए भी कोई किसी को सुख शांति दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। अपने आप को ही भूले बैठे, सत्य है, पहचान ही नहीं, अपने आप की पहचान ही नहीं कि मेरे ही तो मूल गुण है, तो मैं ही तो वो साइलेंस बीइंग हूँ। तो ये जानते ही नहीं, तो इसलिए पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। हाँ, तो वो परम पवित्र एवर साइलेंस प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। तो जो एवर प्योर है, सुख का सागर, शांति का सागर और पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। यह स्थूल दुनिया में समझते हैं कि शांत साधु संत जो हैं वो गृहस्थ से दूर हैं, और भक्ति मार्ग में है तो फिर फेरा फिराते रहते हैं, उनसे शांति मिलेगी, ऐसा समझते हैं। आशीर्वाद मिल जाएगा, सिर पर हाथ रखेंगे तो शांति मिल जाएगी, है ना। तो वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है जब अपने आंतरिक, अपने अंदर की शांति का पता चल जाता है, जब कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, उस सुपर साइलेंस बीइंग के मर्ज होने वाला, तो फिर ये सब बंद हो जाता है। तो ये बाहर की दुनिया की जो शांति, भीख मांगने की आदत है, तो वो बंद हो जाती है। तुम लिखते हो बेहद के पाप से 100% पवित्रता, सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है ना। तो इस देह भान में, इस मैं की कॉन्शियसनेस में यहाँ पर 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है। जब मैं लगा दिया, उस हायर कॉन्शियसनेस से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो फिर अपवित्रता, दुख, अशांति कहाँ रही। परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना, है ना। ऐसे कह देते हैं कि ऋषि मुनि आदि हैं वो तो पवित्र है, गृहस्थ दुनिया से अलग रहते हैं तो पवित्र हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना, देहभान नहीं जाता, मैं मेरा नहीं जाता। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। तो वो स्थूल बातों की पवित्रता हो सकती है, लेकिन यहाँ तो बाबा हमें देहभान से अलग करते हैं, इस मैं मेरा से डिटैच करते हैं, तब पवित्रता आती है। तब उस साइलेंस सुपर कॉन्शियसनेस में जाकर तब पवित्रता आती है। रावण राज्य में तो पवित्रता
हो ना सके, जहाँ मैं मेरा है, आइडेंटिटी है और देह भान है, तो ऐसे रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है ना। तो हायर कॉन्शियसनेस में ही पवित्रता है, सुख है, शांति है, वही सबका सागर है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। तो बाबा आज गारंटी दे रहे हैं। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के दो भाग हैं, एक नई एक पुरानी। आधा कल्प सुख धाम यानी सतयुग और त्रेता में जब आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में होती है, हायर फ्रिक्वेंसी में होती है, तो फिर भी सुख धाम होता है। चाहे परसेंटेज कम होती जाती है, लेकिन आधा कल्प सुख धाम होता है। सुख, शांति, आनंद उसे अपने मूल गुणों की भान होता है, अपने कॉन्शियसनेस में होती है कि मैं हूँ ये आत्मा, है ना। संकल्पों से रहित, संकल्पों को मैं मेरा नहीं लगाती। और आधा कल्प है दुख धाम, जब द्वापर युग से द्वापर शुरू होते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को भूल जाती है और अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है, संकल्पों को मैं मेरा लगाती है, तो फिर दुख धाम बन जाता है। भूल जाती है कि मैं वो साइलेंस बीइंग हूँ। इस सृष्टि पर आकर अपने देहभान में फंस जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सृष्टि के दो भाग हैं, एक है नई और एक है पुरानी। परंतु नई कब और पुरानी कब होती है, यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। यहाँ पर माइंड की दुनिया में ही टाइम है, तो बाबा कहते कि झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का भी तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता है। अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, कॉन्शियसनेस भूले, तूफान आया तो झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। तो मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। तो इस बेहद के झाड़ की आयु यहाँ पर टाइम स्पेस की दुनिया में 5000 वर्ष है, और इसमें एक भी दिन न कम न जास्ती। ड्रामा एक्यूरेट है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। तो ड्रामा में जो सीन जिस समय पर होनी है उसी समय चलेगी। यहाँ स्थूल दुनिया में समझते हैं कि मैं करता हूँ तो होता, करता लगा देते हैं हर, लेकिन वो जैसी है उसी समय पर चलना है, उसी समय पर होगी, हूबहू रिपीट होना है ना। एक सीन अपने आप नहीं क्रिएट हो रहा, सब कुछ रिपीट हो रहा है, ड्रामा अनुसार चल रहा है। कल पहले भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है, नथिंग न्यू। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बुद्धि में है।
बेहद की बुद्धि हुई। बाबा कहते हैं यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5,000 वर्ष बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं और शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय पर आते हैं शिव, जब घनघोर कलयुग होता है, जब देवभान में होते हैं, आत्माएं अपने लोअर कॉन्शियसनेस में होती हैं, तब शिव आते हैं, यानी शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, और अगर जन्म हुआ है तो फिर मौत तो होगी। इस कॉन्शियसनेस की, इस देवभान की, तो मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे और शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? तो अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिव आते ही रात्रि में है, जब आत्माओं को जागृत करने के लिए, क्योंकि अंधेर अज्ञान की नींद में सोई पड़ी हैं आत्माएं, तो उस रात्रि में आते हैं। और जन्माष्टमी इसलिए कहा जाता है, कृष्ण आते हैं जब आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में आती है, यानी उसे जागृति होती है अपने आत्मिक स्मृति की, तो उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई को हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा अब कैसे आते हैं। यह उनका जन्म क्या है? दिव्य अलौकिक है और किसी का नहीं हो सकता। शिव बाबा की ही नूंद है आने की, और हम आत्माओं को अपने कॉन्शियसनेस में ले जाने की, इस टाइम स्पेस की दुनिया से उस साइलेंस में ले जाने की, उस स्मृति दिलाने की, उस कि मैं ये नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, साइलेंस बीइंग हूँ। तो शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, तो भक्ति को कहा जाता है रात। तो जब ज्ञान मिलता है, भक्ति की रात पूरी होती है, तो फिर ज्ञान होता है, यानी अज्ञानता से ज्ञान में आते हैं तो फिर प्रकाश होता है, यानी दिन होता है। तो ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ, है ना। तो ब्रह्मा की रात कहा जाता है और ब्रह्मा के दिन कहा जाते हैं, तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। तो एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए, अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गई जाती है, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष बाकी है, अंधेर अज्ञानता में है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते ही नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। तो यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है? अगर 84 लाख जन्मों का
आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर 84 विश्व तो है ही, लेकिन इसमें जो पार्ट बजाते बजाते मनुष्य तंग आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्म होते तो फिर आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। ना जानने के कारण कल्प की आयु ही बढ़ाती है। अभी दुनिया की इतनी हालत खराब है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है। अगर सोचो कि 84 लाख जन्म होते और 84 कितनी हजारों वर्ष जो कल्प की लिख देते, तो तब क्या हाल होता। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। उत्तम से उत्तम संगम युग, जब आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस आती है, हायर फ्रिक्वेंसी में टिकती है आत्मा कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, ये पता लगता है। तब बाबा कहते कि पुरुषोत्तम होता है वो युग, सभी पुरुषों में उत्तम युग जिसमें अपनी कॉन्शियसनेस आती है, वो संगम युग ही होता है। उसे जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कितना गद्द होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, यानी खुशी होनी चाहिए कि हम ही बच्चे जानते हैं, उस कॉन्शियसनेस में हम ही पहुंचते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो, है ना। मैं मेरा लगाया, संकल्पों का विस्तार किया, तो फिर हारते हैं। जब संकल्पों से उपराम हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं देह भान से, फिर माया पर जीत पा लेते हैं। तो यह है बेहद की हार और जीत। तो उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए, है ना। तो स्थूल दुनिया की बातें बाबा बता रहे हैं कि पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं शुरू हुए। तो जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबर वार और पोप भी बिठाते गए, बैठते गए। तो किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं, हमें हमारी कॉन्शियसनेस में टिका रहे हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान दे रहे हैं। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस अपने बच्चों को इस देह भान से डिटैच करवाकर अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तो इन बातों का नया कोई समझ ना सके। जब आप आत्मा अपने कॉन्शियसनेस में, सुपर कॉन्शियसनेस में, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में, हायर फ्रिक्वेंसी में है, अपने सत्य स्वरूप में, तो वो अमर लोक में है ना। तो यहाँ पर जब अपने आप को भूल चुकी है आत्मा, देह भान में, अपने लोअर कॉन्शियसनेस में है, तो मृत्यु लोक में है। तो इन बातों को नया कोई समझ ना सके, है ना। तो नए को किसी को बताएंगे तो वो समझ ना सके। नया कौन है?
जो देह भान में फंसा हुआ है ना, मैं मेरा लगाते हैं, जो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में रोल में फंसे हुए हैं, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है। ये क्या है? आसुरी दुनिया। किसी में इसमें कोई सुर नहीं, आसुरी दुनिया है। दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। तो पुरुषों में उत्तम पुरुष अपनी कॉन्शियसनेस में आने से ही बनते हैं, इस पढ़ाई से ही बनते हैं, रूहानी पढ़ाई से। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। इस स्थूल दुनिया में भी जो चीफ जस्टिस आदि बनते हैं वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं। तुमको बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो, है ना। तो ये रूहानी पढ़ाई यानी अपनी कॉन्शियसनेस में जाने की जो मेहनत है, परमात्मा को याद करने की और अपने कॉन्शियसनेस में टिकने की, देह भान से डिटैच होने की जो पढ़ाई है, पुरुषार्थ है, उसी से बाबा कहते हैं पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेट मिलेगी। तो जितना जो हायर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, जो अपनी हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, इस संकल्पों की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाएंगे, तो जितना पढ़ेंगे, जितना डिटैच होंगे इस दुनिया से, उतना ही ग्रेट मिलेगी। इसमें रजाई की ग्रेट है, वैसे उस पढ़ाई में रजाई की ग्रेट नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, यानी अपने संकल्पों, अपने कर्मेंद्रियों के राजा। जितना जितना अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, अपने डिटैच और अपनी हायर कॉन्शियसनेस में, देह भान में कुछ भी करते हो, ये कॉन्शियसनेस हमेशा रहे कि मैं वो साइलेंस बीइंग हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं हम जानते हैं, तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बन रहे हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, है ना। आना कहाँ से है? निराकार बाप, वो कॉन्शियसनेस, मैं हूँ साइलेंस कॉन्शियसनेस बीइंग, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते। वो जब स्मृति जाग जाती है, कॉन्शियसनेस आती है, तो पढ़ाई करते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। फिर भी पावन बनते नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस ही नहीं। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ तो बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं संकल्पों को? मैं मेरा लगाते हैं, देह भान में आते हैं, पतितपना छोड़ते नहीं। ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो, है ना। तो परमात्मा जब कॉन्शियसनेस हमें जगाती है, जागृति दिलाती है कि अब जागो, जागृति दिलाते हैं, तो फिर तुम पतित ही बनते रहते हो। तुम फिर उसी देहभान में जाते रहते हो, मैं मेरा लगाते हो और पतित बनते रहते हो। तो ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते
तो ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, यानी वो कॉन्शियसनेस अपनी जागृति करो कि ये पाप कर्म हो जाए कोई, यानी देह भान में आकर कोई क्रियाकलाप किया तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा ना, तो बाबा कहते हैं मैं एक एक के अंदर को ना बैठ कर थोड़ी जानूंगा। थॉट रीडर तो हूँ नहीं मैं, तो यह तो हो ना सके। तो बाबा कहते ये नहीं हो सकता। ये कहीं कुछ सोचते हैं कि बाबा तो सब जानते ही हैं, कुछ भी करो उन्हें तो पता ही। बाबा कहते हैं कि फ़ौरन बताओ, यानी अपनी रियलाइजेशन, अपना खुद रियलाइजेशन करो। रियलाइजेशन होगी तो फ़ौरन बताएंगे। तो मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। और तो बाबा कहते मैं तो तुम्हें सिर्फ ज्ञान देने आता हूँ, तुम्हारी जागृति कराने आता हूँ। तो मैं डिटैच करता हूँ इस देह भान से, इसी में मेहनत है। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। पावन नहीं बनेंगे यानी जब तक देह भान में आते रहेंगे, जब तक इन संकल्पों को मैं मेरा लगाते रहेंगे, इन कर्मेंद्रियों के वश में रहेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो कमाई चट हो जाएगी, है ना। मेहनत करके फिर डिटैच होते हैं, फिर देहभान में आ जाते हैं। वो कॉन्शियसनेस को सदा साथ रखना है। कॉन्शियसनेस को देह के जो क्रियाकलाप है वो तो करना ही है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस ना जाए, वो स्मृति ना जाए, वो साइलेंस जो पीछे का है वो ना जाए, उसमें रहना ही है। बाबा कहते पतित बन पड़े तो फिर कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी कि हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे गए कहेंगे कि पावन बनो, है ना। तो संकल्पों को मैं मेरा लगा दिया, पतित बन गए, तो फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। तो यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं। हाँ, बाबा क्या हैं? हाजिर नाजिर। तो हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। किन की बात कर रहे हैं बाबा? इनमें पहले नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था, ना नॉलेज थी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। तो यह समझने की बातें हैं ना। तो गुरुओं के तो बहुत फॉलोअर्स होते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो सिर्फ एक को ज्ञान थोड़ी देंगे। बाबा तो सब बच्चों को, सब आत्माओं को, सभी साइलेंस बीइंग को देते हैं। तो यह समझने की बातें हैं ना। सद्गुरु है ही एक, वो सद्गुरु जो सदगति करता है संकल्पों की, देवभान की, तो वो सद्गुरु एक ही है। तो वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंच से ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा।
तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना ज्ञान रत्नों से। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम सब वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। कुबेर कैसे हैं? जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गई आत्मा उस साइलेंस बीइंग से स्टिलनेस प्योरिटी में है और अपने स्थूल दुनिया से उपराम, तो फिर कुबेर बन गए। कल भी बताया था कि न मैं बूंद हूँ न मैं बादल हूँ, मैं तो वो सागर में ही समा गए तो क्या हो गए? कुबेर हो गए। ज्ञान के सागर में ही समा गए तो कुबेर हो गए। तो तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। तो जब वो कॉन्शियसनेस आ गई, जब हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, सुप्रीम पावर आ गई, तो क्या हो गया? यहाँ बैठे बिठाई वैकुंठ रूपी खजाना मिल गया। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना। तो उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। वैसे एक खुदा दोस्त की कहानी है, तो उसमें बाबा कहते हैं कि उनको ऐसा वो उसमें बताया गया कि उनको जो पहले मिलता था तो उसको एक दिन के लिए बादशाही दे देते थे। तो यह सब दृष्टांत हैं। अल्लाह माना बाप, वह अवलदीन रचता है। अल्लाह माना बाप, वह अवलदीन रचता है। अवलदीन कौन है? मैं आत्मा। फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, है ना। विश्व की बादशाही कोई लड़ाई झगड़े से नहीं लेते, योग बल से, परमात्मा से योग लगाते हैं, उससे जो बल बढ़ता है उससे विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस असुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। इस असुरी दुनिया में जहाँ कोई सुर नहीं, असुरी दुनिया यानी जहाँ कोई सुर नहीं, वो परमात्मा का सुर नहीं, तो असुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कहीं से भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी माया घेर सकती है ना, गिरा सकती है, तो सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है, यानी इस देह भान से डिटैच, मैं हूँ ही नहीं, है ना। तो कोई इस देह को गाली दे चाहे दुख दे तो मुझे क्या, मैं हूँ ही नहीं। तो बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। नंबर 2 बाबा ने कहा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। डायरेक्ट बाप ने किया है फरमान, किसी और ने नहीं किया। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है।
इस देह भान में नहीं आना है, डिटैच। तो कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है, यानी कभी भी कोई देह भान में आकर कुछ भी किया, मैं मेरा लगाया किसी भी संकल्प को, तो छिपाना नहीं है। वरदान दिया है आज बाबा ने, एक नामी और एकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक नामी यानी बाबा ही है, एक नामी और एकानामी यानी संकल्पों रहित किसी भी संकल्प को मैं मेरा नहीं लगाना के पाठ द्वारा बाबा कहते हलचल में भी अचल अडोल भव। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल को बढ़ता जा रहा है, हलचल बढ़ता जा रहा है। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसे समय पर अचल अडोल रहना है तो बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। है ही बाबा, बाबा ही है ना, तो बुद्धि एकदम क्लियर। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर भी आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनो, यानी संकल्पों को मैं मेरा नहीं लगाना, देह भान में नहीं आना। एक नामी, एक बाबा ही है। एक नामी और एकानामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। तो बुद्धि को क्लियर रखना और बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच करने के लिए हलचल में भी अचल अडोल रहना है। अपने अंदर की वो शक्ति, अपने कॉन्शियसनेस, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में रहना, अपनी देह भान से डिटैच, हाँ, तो एक बाबा ही है। यह जब स्मृति है तो अचल अडोल, फिर कोई हलचल, कोई माया वार नहीं कर सकती, है ना। तो बुद्धि एकदम क्लियर, एकानामी, कोई भी संकल्प ना आए, मैं मेरा नहीं लगाना, तो बुद्धि एकदम क्लियर होगी तो डायरेक्शन पर सहज ही कैच कर हलचल में भी अचल और अडोल रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। जब देह भान से ही डिटैच हो गए तो फिर स्थूल कामनाएं कौन सी। तब बाबा कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का भी त्याग करो तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। मेरी कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा अमात्रम विद्या, इच्छा मात्रम अविद्या। अव्यक्त इशारे हैं सम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं अभी स्थूल दुनिया में किसी को भी वाचा से किसी को भी कुछ भी कहने सुनने का समय नहीं है। हालांकि सभी मनुष्य मत में है, मन के वश में है और देवान में है। तो बाबा कहते हैं मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ, अपने ही मन की क्वालिटी को, यानी हायर कॉन्शियसनेस में रहो, अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ तो बाबा कहते हैं आत्माएं समीप आएंगी। तो जो मेरे संकल्प हैं, जो ये स्थूल दुनिया इतनी दिख रही है, तो वो आएंगी, यानी उपराम होने के लिए आएंगी। तो इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। तो इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है
सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जब इसके लिए स्व के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त ही है ना। साइलेंस में है तो प्राप्त ही है हर प्रारब्ध। तो ऐसी स्थिति अनुभव होगी। तो इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है कि सदा स्वयं सब प्राप्तियों से संपन्न रहना, यानी वो साइलेंस बीइंग में रहना और संपन्न बनाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।